साथियों नमस्कार। तत्व विवेचनी में गीता ज्ञानदाता बोले, रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। यह बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी ना अघाने वाला और बड़ा पापी है। इसको ही तू इस विषय में बैरी जान। मित्रों, प्रश्न उठता है, कामः और क्रोधः इन दोनों पदों के साथ साथ दो बार ऐसा पद के प्रयोग का क्या भाव है तथा रजोगुण संभव विशेषण का संबंध किस पद के साथ है। 34वें श्लोक में यह बात कही गई थी कि प्रत्येक इंद्रिय के विषयों में रहने वाले राग और द्वेष ही इस मनुष्य को लूटने वाले डाकू हैं। उन्हीं दोनों के स्थूल रूप काम क्रोध हैं। यह भाव दिखलाने के लिए इन दोनों में भी काम प्रधान है, क्योंकि यह राग का स्थूल रूप है और इसी से क्रोध की उत्पत्ति होती है। साथियों, यह दिखलाने के लिए काम और क्रोध इन दोनों पद के साथ ऐसा पद का प्रयोग किया गया है। मित्रों, काम की उत्पत्ति राग से होती है। इस कारण रजोगुण समुद्भव विशेषण काम पद से ही संबंध रखता है। यदि काम और क्रोध दोनों ही मनुष्य के शत्रु हैं, तो फिर भगवान ने पहले दोनों के नाम लेकर फिर अगले काम को ही शत्रु समझाने के लिए कैसे कहा, यह प्रश्न उठता है। पहले बतलाया जा चुका है कि काम से ही क्रोध की उत्पत्ति होती है, अतः काम के नाश के साथ ही उसका नाश अपने आप ही हो जाता है। इसलिए भगवान ने इस प्रयोग में इसके बाद केवल काम का ही नाम लिया है, परंतु कोई यह ना समझ ले कि पापों का हेतु केवल काम ही है। क्रोध का उनसे कुछ ही भी संबंध नहीं है। इसलिए प्रकरण के प्रारंभ में काम के साथ क्रोध को भी गिना दिया है। मित्रों, प्रश्न उठता है, काम की उत्पत्ति रजोगुण से होती है या राग से। मित्रों, रजोगुण से राग की वृद्धि होती है और राग से रजोगुण की। अतः इन दोनों का एक ही स्वरूप माना गया है। इसलिए काम की उत्पत्ति के लिए दोनों ही कारण हैं। काम को महाशयन यानी बहुत खाने वाले का कहने का क्या अभिप्राय है। मित्रों, इससे यह दिखलाया है कि यह काम भोगों को भोगते भोगते कभी तृप्त नहीं होता। जैसे घृत और ईंधन से अग्नि बढ़ती है, उसी प्रकार मनुष्य जितने ही अधिक भोग भोगता है, उतनी ही अधिक उसकी भोग तृष्णा बढ़ती जाती है। इसलिए मनुष्य को यह कभी ना समझना चाहिए कि भोगों का प्रलोभन देकर मैं साम और दान नीति से काम रूप बैरी पर विजय प्राप्त कर लूँगा। इसके लिए तो दंड नीति का ही प्रयोग करना चाहिए।